अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन कंटिन्यू करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स। इसके अंदर हमने एक वर्कआउट कंप्लीट कर दिया था। वर्कआउट 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी पिछले लेसन में, और हम आज उसके आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। एस्टिमेटिंग ऑफ सम ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी कि हम जो लार्ज नंबर्स का एडिशन है उसका एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे। In many situations of our day-to-day life, we need not use exact numbers, but instead we can estimate the numbers to get approximate close to the result. अब हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर कभी कभी क्या होता, हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो रहते उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें एक अंदाज़ा बताना पड़ता है। एक अंदाज़ा इसका और इसका एडिशन क्या हो गया है ना, एक अंदाज़न बताते हम। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहती, अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं हम कि करीब करीब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा। Some examples of estimation related to everyday life are the expenses of groceries, number of books in a library, number of copies of newspapers distributed. The estimation of sum of large numbers can be done by rounding off both the addends to the nearest specified number and adding them. अब हमारी डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम एस्टिमेट निकालते हैं? एक्सपेंसेस ऑन ग्रॉसरीज, यानी कि हम जो सामान वगैरह लाते हैं ना, तो उसका जो एक्सपेंस रहता है, उसका खर्च रहता है, हम क्या करते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं लाते। हम ये नहीं बोल सकते कि हर महीने हमें इतने इतने रुपीज़ का एग्जैक्ट इतने रुपीज़ का सामान लगता है, बल्कि हम एक अंदाज़ा बताते हैं। हमें हर महीने 2,000 रुपये का सामान लाते, हम मंथली 3,000 रुपये का सामान लाते हैं ना, एक अप्रॉक्सीमेट रहता है। ये वैल्यू जो है चेंज होती रहती, ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट बता दें, इस्टीमेट बता दें कि इतने इतने का हमें मंथली सामान लगता है। या फिर नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें हैं ना, उनकी क्वांटिटी बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी लाइब्रेरी में जो है इतनी इतनी 100 बुक्स है, 200 बुक्स है ना, हम अप्रॉक्सीमेट बताते हैं। एग्जैक्ट उतनी नहीं रहती, वो ऊपर नीचे हो सकती, 99 हो सकती, वो 95 हो सकती, 110 हो सकती, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट बताते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में जो है 100 बुक्स रखी हुई है। तो ये इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एस्टीमेट बताना, एस्टीमेट निकालना। एक अंदाज़ा हम बताते, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम बताते। या फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपसे पूछे कि एक न्यूज़पेपर है औरंगाबाद टाइम्स, वो कितने कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके भीड़ में, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हम, बल्कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताते हम कि इतने इतने न्यूज़पेपर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे, 2,000 होते होंगे, 3,000 होते होंगे, 1,000 होते होंगे। और ये क्वांटिटी जो है ये अप्रॉक्सीमेट नहीं रहती, ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है ना, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं रहता है। तो अब ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है हम देखेंगे। द एस्टिमेशन ऑफ सम ऑफ द लार्ज नंबर्स कैन बी डन बाय राउंडिंग ऑफ बोथ द एडेंस, यानी कि जो दो नंबर्स है उन्हें राउंड ऑफ करते हैं हम। राउंड ऑफ करना देखा था हमने, है ना। 197 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 200 मिलेगा, है ना। 105 को राउंड ऑफ करेंगे तो भी 200 मिलेगा, तो इस तरह से 100 मिलेगा। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू किसी भी चीज़ की मालूम करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, उसमें देखेंगे हम किस तरह से सॉल्व करना है इसे। तो एट दिस एंड दिस फाइंड द एस्टिमेटेड सम एंड कंपेयर विथ एक्चुअल सम। अब ये जो दो नंबर्स है उनका क्या करना है, हमें एस्टिमेटेड सम मालूम करना है, और एस्टिमेटेड सम मालूम करके उसके एक्चुअल सम से कंपेयर करना है कि कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अब ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड सम है, कैसे मालूम करेंगे हम, राउंड ऑफ बोथ द एडेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। दोनों जो एडेंस है ये, इनको क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड्स पर हमें राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के बाद उनका एडिशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड सम हम उनका मालूम कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अब। टू फाइंड द एस्टिमेटेड सम राउंड ऑफ द एडेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, हमें क्या करना है, उन्हें नियरेस्ट थाउजेंड पर राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले तो हम एक्चुअल सम मालूम कर देंगे, उसकी एक्चुअल सम यानी कि जो नंबर से एज इट इज़ रखी है उनका एडिशन कर देंगे। एक्चुअल सम यानी कि जो ओरिजिनल सम है उसकी उसे एक्चुअल सम कहते हैं। तो जो नंबर्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली जैसे कि वैसे लिख देंगे हम दोनों भी, उनका एडिशन करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। 6 + 6 12, 2 यहाँ पर 1 आ गया, 3 + 1 4 + 4 8, 6 + 3 9,
2 + 2 4, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 8 + 1 9। इस तरह से ये एक्चुअल सम हुआ। और अब हम क्या करेंगे, इसका एस्टिमेटेड सम मालूम करेंगे। तो एस्टिमेटेड सम मालूम करने के लिए क्या कहा है उसने, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है ना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है इन दोनों भी नंबर्स को। तो किस तरह से करेंगे हम, नियरेस्ट 1000 यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स है ना, यहाँ पर हम राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर पर। ये जो थाउजेंड्स वाली प्लेस है इस नंबर पर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। यानी कि इसके बाद के पूरे टर्म्स जो है वो हमें 0 0 कर देना है। तो कैसे करेंगे हम इसके बाद के पूरे टर्म्स को 0, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, वो 5 है, वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, वो 5 से बड़ा है ना, 6 यानी कि 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 1000 के प्लेस पर जो भी नंबर है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो 2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे और बाकी के तमाम नंबर्स जो है 0 0 0 कर देंगे। और इसके पहले वाले जो टर्म्स है ये जैसे कि वैसे रखना है हमें, 8 3 5 एज इट इज़, 8 3 5। अब यहाँ पर जो 2 था तो 2 की जगह पे हमने 3 ले लिए और उसके बाद वाले टर्म्स जो है पूरे हमने 0 कर दिए। अब इसे भी हमने राउंड ऑफ टू द थाउजेंड्स करना है। देखिए आप, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स है ना, ये थाउजेंड्स वाली प्लेस है। इसके बाद वाले टर्म क्या है, 3 है। 3 इज़ लेस देन 5, 5 से छोटा है। तो हम इसके अंदर 1 ऐड नहीं करेंगे और बग़ैर 1 ऐड किए के ये जो तमाम डिजिट्स है इसके बाद के तीनों भी इसे हम 0 0 0 कर देंगे। तो क्या नंबर बनेगा हमारा, 1 1 1 2 0 0 0, 1 1 1 2 0 0 0। तो ये हुआ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। हमने 1000 प्लेस पर इन्हें क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे, इन राउंड ऑफ किए हुए नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड सम हमें मिलेगा। एस्टिमेटेड सम की हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसे ऐड कर देंगे हम, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 + 1 4 एंड 8 + 1 9। तो ये जो वैल्यू मिली हमें, ये कौन सी वैल्यू मिली, एस्टिमेटेड सम। और ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, एक्चुअल सम। देयरफॉर द एक्चुअल सम इज 92,64,932 which is very close to the estimated sum। ये एक्चुअल वैल्यू इसके कितने करीब है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, 92,064, 92,64,000। सॉरी, यहाँ पर 92 दिया इसने, यहाँ पर 94 लाख है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया इसने, 94 लाख है ये, 94,64,982। और यहाँ पर क्या आंसर आया, 94,65,000। देखिए आप, कितना छोटा डिफरेंस है इसके अंदर, 94,65,000 और 94,64,982, यानी कि सिर्फ तकरीबन 18 नंबर्स का डिफरेंस है यहाँ पर, 18 का डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अंदर अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत कम इसके अंदर डिफरेंस है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है, अंदाज़ा जिसको बोलते हैं ना, अंदाज़ा इतनी रकम, अंदाज़ा इतनी अमाउंट, तो उसे क्या करते हैं, एस्टिमेटेड सम कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ही कम डिफरेंस रहता। तो ये तो हुआ एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प यू थिंक इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एंड डिसाइड हाउ टू सॉल्व इट। अब जो स्टेप्स रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो आपको क्या करते, मदद करते उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए और आपको क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए। लेट्स रिवाइज द स्टेप्स दैट वी हैव लर्नड इन क्लास 4 टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, वो जो स्टेप्स है जो हमने क्लास 4 में पढ़े थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उन्हें हम रिवाइज करेंगे एक बार। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है ना। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे ही नहीं तो हम सॉल्व कर सकते क्या उसे, हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते थे। जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ नहीं जाते हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए उसने एक सिंबल दे दिया है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या सिंबल दिया, यू दिया उसने। स्टेप नंबर 2, फाइंड द इंफॉर्मेशन, फाइंड एंड नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई क्वेश्चन में
मैथमेटिकल क्वेश्चंस की एक ख़ास बात यह रहती कि उसके हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ती। कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली मेंशन कर दी जाती, कभी कभी हमको थोड़ा कंफ्यूज होता, हमको उसके अंदर से ढूंढ कर निकालना पड़ता इन्फॉर्मेशन कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई, हमें समझना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, सोचना पड़ता हमें उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। तो इसके लिए उसने क्या सिंबल दिया, एफ दिया। ये पूरे स्टेप्स है, तो स्टेप्स के सिंबल्स दे दिया उसने हमारे समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए यू, फाइंड द इंफॉर्मेशन के लिए एफ। एफ मीन्स हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, और क्या करना है, फाइंड आउट करके नोट डाउन भी करना है इन्फॉर्मेशन को। सिर्फ इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं करना है, बल्कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसे हमें अलग से नोट डाउन करना पड़ता है, लिख लेना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमने अपने आंसर में लिख देना पड़ता। स्टेप नंबर 3, डिसाइड व्हाट टू डू। अब आपने क्वेश्चन समझ लिए, इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, आपने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिए, तो अब ये डिसाइड करना है कि अब हमें करना क्या है ना। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब मैथमेटिक्स में बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर बहुत से टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या कुछ और करना है। तो आपने सबसे पहले आप डिसाइड करना पड़ता कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता। तो उसके लिए क्या आइकॉन दिया उसने, डी, डिसाइड व्हाट टू डू, उसके लिए डी दिया उसने। स्टेप नंबर 4, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमने क्या करना, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है ना। प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर देना। सिर्फ सोचने से जमता क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता क्या, हमने सब मालूम कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है ना, हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आइकॉन दिया उसने, एस, सॉल्व द प्रॉब्लम। 5th स्टेप, चेक योर आंसर। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर चेक करना है, और मेक श्योर डैट, और किस बात को यकीनी बनाना है, द कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब हमने सब चीज़ें कर ली है ना, प्रॉब्लम रीड कर लिए, समझ लिए, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिए, और डिसाइड कर लिए क्या करना है, तो कैसे सॉल्व करना है हमने तय कर लिए, और हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दी। लेकिन हमने एक बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस कैसे होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। सब बातें मालूम करके हमें पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में एडिशन करना है, लेकिन हमने क्या किए, एडिशन करते करते हम मिस्टेक कर दे रहे हैं ना। 2 + 2 = 4 लिखना, तो हमने 5 लिख दिया गलती से। 2 + 2 4 लिखना, तो 5 लिख दिए, गलती कर दी, मिस्टेक हो गई है ना। तो ऐसी मिस्टेक होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो आंसर्स है वो आंसर्स हमारे रॉन्ग हो जाते। इसलिए हमने ध्यान रखना कि ऐसे मिस्टेक्स हमसे ना हो। मैथमेटिक्स में आमतौर पे ऐसे मिस्टेक्स होते रहती, हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, ऐसे प्रोसेसेस में क्या हो जाते, गलती करते रहते। तो हमने ध्यान रखना है कि ऐसी गलती हमसे नहीं होना। द क्वेश्चन इज आंसर्ड, और क्वेश्चन का लास्ट में हमने आंसर लिख देना कि जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखना। एंड मेक सेंसेस, यानी कि हमने ध्यान रखना कि जो आंसर लिख रहे हैं हम वो सही और मायने वाला हो। यूजिंग दीज स्टेप्स लेट्स सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। अब हम इन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पर, अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 7,23,500 chocolates in the month of January, 5,62,722 chocolates in the month of February, and 1,92,208 chocolates in the month of March. Find the total number of chocolates produced. अब हमें क्या करना है, जो टोटल चॉकलेट्स कंपनी ने प्रोड्यूस की है, बनाई है, उन चॉकलेट्स की क्वांटिटी हमें मालूम करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स है उनके हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से डील कर सकते। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड, रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से सुकून से इत्मीनान के साथ प्रॉब्लम को 1 बार 2 बार 3 बार रीड करना है, और क्या करना है, समझना है कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या हमें चीज़ें बताई गई है।
वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन द 3 months। तो हमें क्या पता चला कि हमें ये मालूम करना है कि हमें 3 महीने के अंदर कंपनी ने कितने चॉकलेट्स बनाई है, ये फाइंड आउट करना है हमें, ये मालूम हुआ हमें। फाइंड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप क्या है, हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो फाइंड आउट करना है। अब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी उसने, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 3 मंथ में जितने चॉकलेट्स प्रोड्यूस की है कंपनी ने, उसकी क्वांटिटी उसने हमें दी हुई है। थर्ड स्टेप इज डिसाइड व्हाट टू डू, हमें क्या करना है अब ये डिसाइड करेंगे हम। ऑन एडिंग द नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन द 3 months वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर तीनों महीने में जितने चॉकलेट्स प्रोड्यूस है उसकी क्वांटिटी मालूम करना है तो हमें एडिशन करना होगा, है ना। हमें जब 3 महीनों के चॉकलेट्स प्रोड्यूस जितने हुए उनका एडिशन करेंगे हम, तो हमें हमारा आंसर मिल सकता। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जनवरी में कितने चॉकलेट्स प्रोड्यूस है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन फरवरी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन मार्च। तीनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो तीनों का सबसे पहले कॉलम वाइज लिख देंगे हम एक के नीचे, और लास्ट में क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, है ना। 0 + 2 + 8 10 10 का 0 कैरी 1 1 + 0 0 0 + 2 2 2 + 0 1 + 2 3 3 + 0 3, है ना। 5 + 7 12 12 + 2 14 14 का 4 कैरी 1 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 2 + 6 8 8 + 7 8 + 9 17 17 7 कैरी 1 1 + 7 8 8 + 5 13 13 + 1 14। तो 14 का हम क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। और ये कौन सा आंसर है, क्या है आंसर, ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि तीनों महीनों में जितने चॉकलेट्स प्रोड्यूस की कंपनी ने वो क्वांटिटी है। चेक द एडिशन एंड राइट योर आंसर। और हमने क्या करना, सॉल्व करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि हमने जो एडिशन किए वो सही किए या गलत किए। एक बार और एक नज़र देख लेना इसके ऊपर, हमने सही किए या गलत किए। हैंड्स, अब आंसर किस तरह लिखेंगे हम, चेक द एडिशन एंड राइट योर आंसर। आंसर किस तरह लिखेंगे, hence the total number of chocolates produced during 3 months are 14,78,430। इस तरह से हम लास्ट में आंसर लिखेंगे। ये आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है और अहम है। जब क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखना ज़रूरी होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक बहुत आसान तरीका हम बताते हैं आपको। क्या करना, क्वेश्चन देखना, क्या पूछ रहा हो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन को देख के आंसर लिख देना। हैंस द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड आर, फाइंड की जगह पे हैंस लगा देना। हैंस द बाकी का सेम रख देना पूरा, यहाँ से वहाँ तक। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड आर दिस मच, ये जो अमाउंट है आर 14,78,430। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में से देखकर आंसर बना सकते। तो ये हुआ हमारा वर्ड प्रॉब्लम। इस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन से स्टेप्स है एक बार देख लेंगे हम। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना। फाइंड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। डिसाइड व्हाट टू डू, हमें क्या करना है ये डिसाइड करना। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आंसर मालूम करना है। चेक योर आंसर, और आंसर को चेक करना है। और इस दौरान हमें किस बात का ख्याल रखना, कैलकुलेशन इज करेक्ट, कैलकुलेशन करेक्ट होने चाहिए हमारे। द क्वेश्चन इज आंसर्ड, क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारे स्टेप्स है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो इन स्टेप्स को आप समझिए। और ये जो वर्कआउट 2.2 है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आपसे ज़बानी सॉल्व करना आपने। अगर नहीं हो सका तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसे सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।